मगर उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ये 22 के आपने नतीजे देखे, उसमें सेंध लगी थी ना। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका चैनल बुरा नहीं, मैं आपके लिए नहीं कहूँगा जी, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जी, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं जी, इन्होंने सीधा सीधा फाइट किससे दिखाई थी 22 के चुनाव में? 22 के जो अखिलेश यादव वो भाजपा की जी, और जबकि बहन जी लड़ रही थी, बहन जी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी थी और भी अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी। आम तो आदमी आपने ये फैक्टर इसलिए चलाया कि मुस्लिम सपा में घुस जाएगा जी, और हिंदू जो है भाजपा में घुस जाएगा। आरएसएस की नीतियां जो हैं, आरएसएस के लोग चैनलों पे भी काबिज हैं, आरएसएस के लोग उच्च अधिकारी बना के भी भेजे गए हैं, आरएसएस के लोग बड़े नेता भी बनाए गए। भाजपा सबसे पहली बात तो इस बात का जवाब दे हमें कि आरएसएस एक जो है 100 साल से देश विरोधी संगठन के तौर पे रहा है। अच्छा, देश विरोधी कार्य आरएसएस कर रहा है। कभी झंडा नहीं लहराया नागपुर में। अच्छा, वो तिरंगा नहीं लहराते नागपुर अपने मुख्यालय में? बिल्कुल। अब वो तो अपने आप को दूसरी देश चीज, अगर सबसे बड़ा देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देते हैं। देशभक्त अगर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो बाघा बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान से लोहा ले, हम मुसलमान साथ में खड़े। ये चड्डी पहन के और डंडा घुमा के देशभक्ति नहीं दिखाई जाती। देशभक्ति दिखाई थी इंडिया गेट पे। आप देखिए जाके, किसी संघ के एक सदस्य का नाम अगर नोटिस हो वहाँ तो आप ये कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुस्लिम सबसे ज्यादा नाम आपको शिलापट पे मिलेंगे। आप इंडिया गेट जाके देखिए, यहाँ से दूर नहीं। शहीदों का वो बना मेमोरियल वहाँ पे, वो भी तो फिर मोदी जी ने उनका जो भी है कि हाँ शहीदों को याद रखा जाए, वो भी कार्य उन्होंने नहीं, उसके लिए किया था। नहीं, हमारे यहाँ सरदार रोहिल्ला जो पीलीभीत को बसाने वाले थे जी, उनको आपने कहाँ पे जगह दे दी? कौन से पट पे उनका नाम लिखवा दिया आपने कि आप कह रहे स्वतंत्रता? अशफाक उल्लाह खां जी का आप कौन सा बड़ा स्मारक बनवा दिया आपने 10 सालों में, जो आप शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं?